आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है भूषा, सफदरपुर जिला होशियारपुर में, जहां एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग दादा और उनका पोता रहते हैं। इस बच्चे का पालन पोषण जन्म से ही उसके दादाजी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार का घर भी बहुत पुराना है। बरसात आते ही छत से पानी टपकने लगता है। बुजुर्ग दादा उम्रदराज होने के कारण अब किसी काम में सक्षम नहीं है और परिवार केवल एक पेंशन के सहारे अपना जीवन गुजार रहा है। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची है, ताकि यह बच्चा और उसका दादा भूखे और असहाय न रहें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं गांव बूसा, सफदरपुर, तहसील दसूहा, जिला होशियारपुर, पंजाब में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। इस परिवार में सिर्फ दो ही मेंबर हैं, एक अंकल है और एक बच्चा बुजुर्ग, एक छोटा सा बच्चा है और एक बुजुर्ग है। इनकी फ्लैक्स पे जैसे लिखा है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये आज देखेंगे कि किस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। अभी हम चलते हैं परिवार के पास और देखते हैं कि क्या कुछ मदद करेंगे और क्या मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। ये सामने अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी खड़ी है। दर्शकों, जिला होशियारपुर में आज कवरेज करने आए हैं। जहाँ पर भी हम कवरेज करने जाते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम जहाँ पर जाती है, हम लोगों को देखते हैं। बहुत लोग इतने दुखी हैं कि जहां हम जाते हैं शायद हम सोचते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा दुख होगा, लेकिन अगले घर में जब जाते हैं तो उससे भी बड़ा दुख मिलता है। आज जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई है, इस परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ एक 60 साल प्लस का बुजुर्ग है और उसका पोता है जिसकी उम्र 7 या 8 साल होगी। उस बच्चे का पालन पोषण जन्म से ही इनके दादाजी, जो दादाजी हैं, वो कर रहे हैं। इनके इस बच्चे के पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। अभी हम इनके घर के आगे हैं, आप देखेंगे घर की स्थिति। हम जब घर में एंटर करते हैं तो राइट साइड में सामने बाथरूम बने हैं, लेकिन बाथरूम अच्छे बने हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं। इसी के साथ जब हम अंदर घुसेंगे, मकान के अंदर आएंगे, तो आप मेरी लेफ्ट साइड में देखेंगे ये इनका किचन है। किचन की बाहरी साइड से अगर आप देखें तो ये अलमारी या जो भी देखेंगे आप, तो इसकी जो जाली है वो उखड़ी हुई है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा यहाँ से अंदर घुस सकता है। लेकिन जैसे ही हम रसोई में, रसोई घर इस साइड रसोई घर बना हुआ है, रसोई बिल्कुल ठीक अच्छी बनी हुई है, दरवाजा लगा हुआ है और अंदर भी जो सामान है, फिटिंग है, वो बिल्कुल अच्छी है। ऊपर से थोड़ी बहुत सैलाब पानी की, बरसात की वजह से जो सैलाब है, पानी है, ऊपर रुकने की वजह से आई हुई है। नीचे ग्राउंड अभी कच्चा है, कोई टाइल और फर्श नहीं है और बाकी रसोई कुल मिलाकर अच्छी बनी हुई है। अभी इनका आपको मेन रूम जो है वो दिखाएंगे। दोनों मेन रूम है और इस परिवार में सिर्फ दो ही शख्स हैं, एक बुजुर्ग अंकल है और वो एक उनका पोता है। जैसे ये आगे आंगन है जिसको बरामदा बोल देते हैं, यहाँ पर आप रसोई के साथ में देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी तरेड़े रसोई के साथ से आ रही हैं, बड़ी तरेड़े हैं और ऊपर भी पानी रुकने की वजह से जो सैलाब है वो बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल आई हुई है। आप सामने देख सकते हैं कैमरामैन की मदद से। और दीवारों पे भी ये सैलाब जो है आई हुई है और दीवारों में तरेड़े भी सारी तरफ पड़ी हुई है। आप यहाँ आगे देखेंगे बरामदे में, वहाँ पर भी तरेड़े आई हुई है। अभी इनके मेन रूम में आपको दिखाते हैं। जो मेन रूम है, यहाँ पर घुसेंगे तो दरवाजे, मकान अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि दरवाजे अच्छे लगे हुए हैं
और इस रूम की हालत भी ऐसी है, पुराने समय की जैसे छत होती है वो छत बनी हुई है, गार्डर और बालों की छत है। ये भी बरसात की वजह से पानी अंदर टपकता है, ऐसा अंकल जी ने बताया भी है। और आप बालों के साथ में जो बालन के बाले डाल रखे हैं उनके साथ आप देख सकते हैं कि लाइनें बनी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि पानी नीचे इस घर में बरसात पड़ने की वजह से पानी अंदर आता है। और साइडों में आप देखेंगे दरारें इस रूम में भी बनी हुई है। अभी जो मेन रूम है दूसरा, यहाँ पर अंकल अंकल जी और उनका बच्चा है वो भी आपको दिखाते हैं और उन दोनों को भी दिखाएंगे और आपकी कुछ बातचीत भी कराएंगे। अभी हम दूसरे रूम की तरफ जा रहे हैं, ये साथ में बिल्कुल ये इनका दूसरा रूम है। आप देखेंगे तो यहाँ पर सामने पंखा लगा हुआ है, अंदर अंकल जी है और उनका छोटा सा पोता जो बेटा है वो भी अंदर है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रूम भी अच्छा बना हुआ है। बहुत सामने कुछ तस्वीरें लगी हुई है, संत महाराज की भी तस्वीरें लगी है, संतों की भी तस्वीरें भी लगी है और इस अंकल के बेटे की भी तस्वीर लगी है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये मकान भी जो है वो गार्डर और बालों से बना हुआ है, दरारें दीवारों में यहाँ पर भी है, पानी की सैलाब जहाँ पर भी है। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, अंकल जी से बातचीत करते हैं। अंकल जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है अंकल जी आपका? सतपाल सिंह। अंकल जी आपके परिवार में कौन कौन है? आपके परिवार में 2 जने। अ, आपने बताया है कि आप 2 जने हैं, आप और ये बेटा बैठा हुआ है, तो इस बेटे के मम्मी पापा? पूरे हो गए। तो आपकी जो पत्नी? वो भी पूरे हो गए। अच्छा, ये बेटा आपका क्या लगता है जी? ये मेरा दादा लगता है। दर्शकों, ये अंकल जी का पोता है और इनके पिताजी जो है वो आप सामने तस्वीर में देखेंगे कि 20/9/2020 को एक्सपायर हो चुके हैं, वो सामने तस्वीर लगी हुई है। और जो इनकी दादी है इस बच्चे की, वो भी 2025 में एक्सपायर हो चुके हैं। साथ में संतों की फोटो लगी हुई है। ये बेटा मेरा ये राधा स्वामी ही। ये राधा स्वामी ही। हाँ जी। तो वो फोटो ला गया जी। हाँ जी। अंकल जी, क्या हुआ था आपके बेटे को? नाड़ पैंट से फुट गई जी। हाँ जी। पैंट से नाड़ फुट गई। हाँ जी। तो इस बच्चे का फिर पालन कैसे चल रहा है, कैसे आप? औखा ही चलता जी। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਣਾਈ ਆ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਕ ਅੱਖ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖ ऑपरेशन कराया है। इस बच्चे का पालन पोषण आप कब से कर रहे हैं? जब ये पैदा हुआ कितने समय बाद इनकी माता को क्या हुआ, कैसे हुआ? और इनके पिता की डेथ इनके जन्म से कितना समय पहले हुई, जब बाद में हुई? ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਤਾ ਹੋਈ ਆ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। जब जब बच्चा कितने दिन का था जब 2 इन? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। तो जो इसकी माता है, बच्चे की माँ है, ਮਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। दर्शकों, अंकल जी के दुख को कोई ऐसे शब्द नहीं है जिन शब्दों के माध्यम से हम आपको इनका दुख समझा सकें। जवान उम्र में इनका बेटा एक्सपायर हो चुका है और ये छोटा सा पोता जो बेटे के जाने के 2 महीने बाद पैदा हुआ है, इस बच्चे का पालन पोषण भी ये अंकल कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे की माता जो किसी कारण से कहीं और शादी का जो भी हुआ, और इस अंकल जो इनके दादाजी है, इन्होंने इनका पालन किया। और इनकी दादी जी भी थी जो 2025 में एक्सपायर हुए हैं। बेटा, ये कौन है आपके? पापा। पापा जी हैं। और जो ऊपर फोटो लगी है वो कौन है? डैडी। आपके डैडी जी। ਹਾਂਜੀ डैडी। ਹਾਂਜੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। दर्शकों, इनके दुख को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कैसा दुख है, क्या कुछ है वो सारा आपको बताया है।
अभी अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी, फिर आप क्या काम करते हो? ਕੰਮ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, फिर खाने पीने का या घर का खर्च कैसे चलता है? ਖਰਚਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਈਦੇ ਆ, ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਕਦੀ ਆਟਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੀ 3 ਕਿਲੋ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸਰਕਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, बहुत बड़ा दुख है अंकल जी का, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अंकल इस छोटे बच्चे को, नन्हा सा बच्चा है, इसको छोड़कर कहीं काम पर नहीं जा सकते, क्योंकि घर में और कोई भी नहीं है जो इस बच्चे की संभाल कर सके। सिर्फ अंकल हैं जो इस बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ 15-20 ਰੁਪਈਆ ਮਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ 8 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 4-10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਆਈ ਆ ਮੇਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ। जो ये बच्चा है, ये कौन से बेटे का है? जैसे आपने बताया कि काफ़ी बेटे आपके पहले एक्सपायर हो गए, अभी क्या बच्चे बच्चे थे लास्ट में? कितनी बेटियां थी, कितने बेटे थे? उनमें से कितने अभी हैं? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਤੀਆ ਸੀ ਅੱਖ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਦਾ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਤੱਤਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਸੇਕਾ ਖਾ ਗਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖ ਸੇਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਹੇਜ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਏ ਅੱਗ ਦੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਘਰੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। अंकल जी, आपके दुख को देखकर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको बोलें जिससे आपको कुछ तसल्ली या भरोसा देने की कोशिश करें? बच्चे का दुख आपसे भी बड़ा है कि इसके आने से पहले ही इसके पिता और माता इसको छोड़ के जा चुके हैं। आपका दुख इससे भी बड़ा है कि आपने 4 बच्चे पहले गवाए, 5वां जवान उम्र में आपको छोड़कर चले गया। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी आंख दिखाने की, तो भी आप सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएं, जो भी खर्च आएगा वो ये करेंगे। इसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं? ठीक है, जो संत महाराज जी कहणगे परमात्मा जी ओदा कर लेंगे जी। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। अभी ऐसी दुख की स्थिति में इनके घर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, किस तरह से लोग दुखी हैं और कैसी कैसी कर्म की मार है, ये आप समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जैसे आपको अंकल जी और इनके पोते के बारे में दिखाया है और बताया है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, क्योंकि अंकल जी कहीं कमाने नहीं जा सकते, कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते, बच्चा छोटा है, उसका पालन पोषण या उसका ध्यान रखने के लिए घर में रहते हैं। तो बड़ी समस्या इनके लिए खाने की थी। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, अंकल बुजुर्ग हैं और बच्चा बहुत छोटा सा है और परिवार में कोई भी नहीं है, सभी एक्सपायर हो चुके हैं। तो अंकल भी कहीं बाहर कार्य करने नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको नहीं छोड़ सकते। तो इस परिवार के खाने की बहुत बड़ी समस्या इनके लिए थी। तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री लेकर आप आए हैं? हाँ जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही मजबूर और लाचार लोगों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की हुई है, और उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम इस परिवार के लिए राशन लेकर आए हैं। ये छोटा परिवार है, तो हम उसके हिसाब से हम छोटे परिवार की जो राशन की किट लेकर आए हैं, जिसमें सारा ही जो सामान है राशन का, वो जो एक रसोई घर में जरूरी सामान होना चाहिए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, वो सारा सामान हम लेकर आए हैं। और इसमें टोटल 22 आइटमें हैं, और सभी ही बढ़िया क्वालिटी की आइटमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए भेजे हैं। इसमें 15 किलो बढ़िया क्वालिटी का गेहूं का आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो बढ़िया क्वालिटी की चीनी, टाटा की बढ़िया चाय, सूखे दूध का बॉक्स जिसको ये परिवार दूध बनाकर भी यूज़ कर सकता है और चाय के लिए भी यूज़ कर सकता है, 2.5 किलो बढ़िया क्वालिटी के आलू और 2.5 किलो बढ़िया क्वालिटी के प्याज, हरी मूंग की दाल, काले चने, पीली चने की दाल, पीली मूंग की दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, अचार, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर,
हल्दी पाउडर, टाटा का बढ़िया नमक, बेसन, 1 पैकेट छोकरा का बढ़िया कपड़े धोने का साबुन, नंबर 1 साबुन नहाने के लिए, और बढ़िया घड़ी डिटर्जेंट कपड़े धोने का सर्फ लेके आए हैं जी। तो टोटल 22 आइटमें संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद के लिए आज भेजी हैं जी। जी दर्शकों, जैसे सामने आप फ्लैक्स देख सकते हैं, जिस फ्लैक्स पे लिखा हुआ है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। यहाँ पर रोटी के बारे में बातचीत हो चुकी है, इन्होंने बताया है। अभी इनसे ये बात पूछते हैं कि जैसे अंकल को आने वाले समय में बच्चे के लिए या खुद के कपड़ों की कभी जरूरत पड़ेगी तो उसमें क्या कुछ सहायता आप इनकी करेंगे? देखिए जी, इस परिवार ने अभी तो हमारे से सिर्फ राशन की डिमांड की थी, हम राशन लेके आए हैं। जो हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है अन्नपूर्णा मुहिम का, उसमें रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत जरूरतमंदों को रोटी की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था भी की जाती है, कपड़ों की व्यवस्था भी की जाती है, चिकित्सा यानी कि इलाज भी करवाया जाता है जो मजबूर हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते, बच्चों की एजुकेशन में भी मदद की जाती है, और जिनके मकान रिपेयर होने वाले हैं, बनने वाले थे, सतगुरुदेव जी से प्रार्थना लगाकर उनके चरणों में उनका आदेश आने के बाद वो भी बनाए जाते हैं। तो आने वाले समय में अंकल जी को जो भी जरूरत होगी आज हम इनको बोल कर जाएंगे। हाँ, हमारे आश्रम की एक व्यवस्था है, अभी मैं आपको इनको एक कार्ड दूंगा आश्रम की तरफ से जिसपे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। तो उन नंबरों पे जब भी हमें ये कॉल करेंगे और अंकल जी को किसी भी चीज़ की जरूरत होगी, बच्चे के लिए कपड़ों की, अपने लिए कपड़ों की, या किसी भी और चीज़ की जरूरत होगी, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है पूरे भारतवर्ष में, तो उसके तहत इनको सारा सामान मुहैया करवाया जाएगा जी। दीपक जी, जैसे रोटी की बात हुई है, कपड़े की बात हुई है, बच्चा अभी छोटा है, आने वाले समय में स्कूल में पढ़ेगा, तो अगर शिक्षा में इनको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अंकल अभी कहीं कमाने नहीं जा सकते और बुजुर्ग भी है, तो बच्चे की शिक्षा के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बच्चे की शिक्षा कैसे होगी, उसमें क्या कुछ मदद की जाएगी? उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ऐसे जरूरतमंद बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ऐसे बच्चों के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म, शूज, किताबें, कापियां, बैग, स्टेशनरी, जो भी चीज की बच्चे को जरूरत होगी वो सारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बच्चे की शिक्षा में पूरी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। दर्शकों, जो भी चीज़ें ज़रूरी घर में होती है उन सभी के बारे में बात हुई है, चाहे रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। ये तो दीपक जी एक तरह से ये बात होगी जिस तरह से कि मान लो जिनका कोई नहीं है उनके लिए खुद भगवान बनकर या गरीबों का मसीहा बनकर संत रामपाल जी आए हों और उस परिवार के सभी दुख उन्होंने अपने लिए ले लिए हों। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज अपने न्यायों के माध्यम से सच्ची मानवता और इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। वाकई में और गरीबों और जरूरतमंदों के मसीहा हैं इस धरती पर। वो खुद परमेश्वर कबीर जी के अवतार हैं जो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए निरंतर दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान हैं, क्योंकि भगवान ही इस कार्य को कर सकता है। किसी इंसान के बस का ऐसी मुहिमें चलाना, ऐसे कार्य करना किसी इंसान के बस की बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से गरीबों के दुख दूर हो रहे हैं, गरीबों की पुकार सुनी जा रही है, तो इस बात में कोई अतकथनी नहीं है कि संत रामपाल जी को अगर गरीबों का मसीहा बोला जाए। दीपक जी, ये राशन सामग्री अच्छी मात्रा में है। 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, चीनी है और सूखे दूध का पैकेट भी है। साथ में अचार है, सरसों का तेल है, 4 तरह की दालें भी है और मसाले भी सभी तरह के हैं। नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए सर्फ और साबुन है, आलू और प्याज भी है। अच्छी मात्रा है, फिर भी ये सीमित समय ही चल पाएगी, महीने 2 महीने चलेगी। और उसके बाद फिर इस परिवार की मदद आप कैसे करेंगे और कब तक करेंगे? इस परिवार की मदद हम जब तक करेंगे जब तक ये परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता, जब बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, इनकी आय का कोई साधन नहीं बन जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी लगातार मदद की जाएगी। उसके लिए हमने आश्रम की तरफ से एक सुविधा बनाई हुई है। ये विजिटिंग कार्ड है, इस पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के 2 नंबर प्रिंट किए हुए हैं। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने वाला होगा तो ये अंकल जी को हम आज ये कार्ड दे के जाएंगे। ये राशन खत्म होने से तुरंत 2 दिन पहले हमें इस कार्ड
पे जो नंबर हैं उन पे फ़ोन करके हमें बताएंगे। अभी ये कार्ड हम इनको देकर जा रहे हैं अंकल जी को। जब भी इनको राशन की ज़रूरत होगी, आश्रम के नंबर, संत रामपाल जी के अन्नपूर्णा मुहिम के नंबर इस कार्ड पे प्रिंट किए गए हैं। ये हमें 2 दिन पहले सूचित करेंगे इन नंबर पे फ़ोन करके, और संत रामपाल जी के सेवक तुरंत इनको आकर इनके घर पर ही राशन उपलब्ध करवा कर जाएंगे और इनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अंकल जी को ये कार्ड देकर जा रहा हूँ और ज़रूरत पड़ने पर ये हमें फ़ोन करेंगे जी नंबरों पे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ने अंकल जी को कार्ड दिया है। अंकल जी से बातचीत करते हैं। अंकल जी, जैसे पहले आप दोनों अकेले थे, कोई सहारा नहीं था क्योंकि आप बच्चे को छोड़कर कहीं कमाने भी नहीं जा सकते थे, तो अभी जैसे कार्ड दिया है, इन्होंने बोला है राशन भी आपको दिया है और बोला है जब भी राशन खत्म होगा तो आपको राशन दिया जाएगा। कितनी सहायता मिलेगी आपको? बहुत बहुत धन्यवाद जी जिन्हें मेरा टाइम कढ़ना। बड़ी तंगी ਸੀ ਤੇ ਤੰਗੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ये जीवन तुम्हें न संवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जी अंकल जी, जिस तरह रोटी के बारे में बात हुई है तो राशन सामग्री इन्होंने दी है, ऐसे इनकी फ्लैक्स पे कपड़े के बारे में लिखा है। अगर कपड़े की आपको ज़रूरत हो, कोई ज़रूरत थी आपको? ਆਪੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈ ਕੱਪੜੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। और इन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में अगर बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, शिक्षा की ज़रूरत होगी तो भी हम इनकी मदद करेंगे। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਅਜੇ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ आप जो ऐसी मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, जिसमें आपके जैसे और भी बहुत परिवार हैं पूरे भारत में जिनकी मदद संत रामपाल जी करते हैं, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਚੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੰਦਾ ਬਰਾਂਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਦਾਦੇ पोते ਦਾ जी। हाँ जी ठीक है अंकल जी। दर्शकों, अंकल जी का कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी पुकार सुनी है, हमें खाने के लिए राशन दिया है और हमारे बच्चे के लिए शिक्षा की बात की है, हमारे बच्चे के लिए कपड़ों की बात की है। तो इस सब के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। अंकल जी का दुख बहुत बड़ा है क्योंकि अकेले ही बच्चे का पालन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, माँ बाप के साथ रहते हुए बच्चे की डिमांड, जब बच्चे की ख्वाहिशें पूरी करनी मुश्किल हो जाती है, फिर एक अंकल जो खुद बुजुर्ग हैं, 63 साल की इनकी उम्र है, किस तरह से इस बच्चे को लाड प्यार के साथ पाल रहे हैं। समस्याएं बहुत रही इनके जीवन में, समस्याओं का आपको कुछ गिना नहीं सकते हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान करने वाला एक संत, जो संत अंकल जी ने बताया है कि वो संत रामपाल जी महाराज हमें मिल गए हैं, जिन्होंने हमारे बच्चे की और हमारी सभी समस्याओं का समाधान किया है। अभी संत रामपाल जी महाराज के एक सेवादार हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। जैसे अंकल जी ने जिक्र किया है कि हमारा घर जो है ऊपर से पानी टपकता है, अंदर कमरों में पंखे सड़ गए हैं पानी टपकने की वजह से, तो मकान के बारे में इनकी क्या कुछ सहायता आप करेंगे? हम अपने गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में इनकी प्रार्थना लगाएंगे मकान की। जो भी गुरु जी महाराज जी का देश आएगा उसी हिसाब से इनके मकान का कार्य करवाया जाएगा। दर्शकों, मकान के बारे में भी बात हुई है तो भी इन्होंने बताया है कि हम संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाएंगे, क्योंकि जैसा फ्लैक्स में लिखा है वैसी ही इनकी करनी है। चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मकान की बात हो। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ब्रजमोहन दास।
जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम की क्या महिमा करें, ऐसे शब्द हमारे पास नहीं है, जिसमें सैकड़ों ही परिवारों की मदद की जा रही है। इस मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्य बहुत हैं, जैसे दहेज रहित ब्याह कराना, जिसको रामायणी कहते हैं हम लोग, ऐसे लाखों ब्याह उनके आश्रमों में होते हैं। इसके अलावा खूनदान कैंप लगते हैं, देहदान कैंप लगते हैं, वृक्षारोपण होता है। सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को संभालने के लिए वृक्षारोपण होता है। और ये नहीं है कि वृक्ष लगा दिया उसके बाद काम खत्म, नहीं, उसकी बाकायदा देखभाल की जाती है जब तक कि वो जवान नहीं होता। इसके अलावा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन मजदूरों का मकान गिर गया है या मकान राहत सामग्री उसको देना है, जैसे बाढ़ आ गई, कोई और इस तरह प्राकृतिक आपदाएं आ गई, उनमें सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जाते हैं। जैसे उनको पता लगता है, बिना अपना काम छोड़ के सबसे पहले जाते हैं और बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, तन मन धन से अपने गुरु के प्रति अर्पित हैं वो सारे सेवक जो उनसे नाम दीक्षा लेके चलता है। तीसरी बात, नशा मुक्त समाज ये आज तक कोई नहीं कर पाया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के साथ मैं ये दावा करता हूँ, उनका कोई भी सेवक, कोई भी भगत जिसने नाम दान उनसे ले लिया है और उनकी मर्यादा में रहा, वो कहीं नशा नहीं करता। किसी किस्म का कोई नशा नहीं है, वो नशे से बहुत दूर है। यहाँ तक कि किसी को ला के भी नहीं देगा। ये भी उनकी खासियत मिलेगी आपको। सबसे बड़ा नशा मुक्त समाज बनाना, दहेज मुक्त समाज बनाना। और कुरीतियाँ, हम लोग ने जो कुरीतियाँ बनाई हैं, जो हमारे गले का जंजाल बन गई हैं, परिवारों के अंदर सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ हैं, उस कुरीतियों को दूर करना, प्रेम भाव को बढ़ाना, वृक्षारोपण करना, सारे समाज के ये सारे सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं। जी दर्शकों, ये काबिल तारीफ है, चाहे वो रगत दान की बात हो, चाहे नशा मुक्त भारत बनाने की बात हो, चाहे देश मुक्त भारत बनाने की बात हो, सभी जो भी समाज में कृतियां हैं सभी को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रचार कर रहे हैं। और इन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार सेवा भी कर रहे हैं। चाहे पिछले दिनों हिमाचल में बादल फटने की वजह से रोड जाम या रोड जो है ब्लॉक होने के कारण ड्राइवरों के फंसने की समस्या हो, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार उनके लिए राहत और राशन सामग्री लेकर पहुंचे। उनको रोड के ऊपर भी भूखा नहीं सोने दिया गया, उनको रोड के ऊपर बिठा के देसी घी का भोजन खिलाया गया। चाहे वो अयोध्या की बात हो, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने 30 दिन जो है वो फ्री लंगर लगा के रखा। चाहे पंजाब में सुल्तानपुर लोधी की बात हो, चाहे फाजिलका की बात हो, चाहे फिरोजपुर की बात हो, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, जैसे इन्होंने बताया है कि दिन रात बिना लोभ के सिर्फ सेवा के लिए सेवा करते हैं, ऐसा ही देखा भी गया है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आगे आए हैं, तो बाढ़ पीड़ितों की आधे से ज़्यादा समस्याएं इन्होंने महसूस ही नहीं होने दी। समस्याएं बहुत बड़ी थी, लेकिन महसूस इसलिए नहीं होने दी क्योंकि उनको अन्न की कमी नहीं आने दी, उनके ऊपर तिरपालों की कमी नहीं आने दी, उनको किसी प्रकार की राहत सामग्री की कमी नहीं आने दी। अभी हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे ये चीज़ पूछते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में है, हम सभी को पता है, तो इतने बड़े राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए कैसे कर पा रहे हैं? जैसे कि आपको मालूम है, मोबाइल कहीं पर हो पर वो टावर की रेंज पकड़ ही लेता है। संत रामपाल जी महाराज जी पर परमात्मा कबीर जी की शब्द शक्ति काम कर रही है और जेल में रहते हुए संत रामपाल जी की शब्द शक्ति से सारे काम जो कार्य है ये हो रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमेश्वर जी के अवतार हैं, वही कबीर परमेश्वर हैं और परमात्मा का कोई भी कार्य किसी कारणवश नहीं रुकता। जी धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी अंकल जी से एक बार और बात करेंगे। जैसे इन्होंने बताया है कि ये सारी सामग्री निःशुल्क है और हमने देखा भी है, बहुत जगह कवरेज करते हैं, ये है भी निःशुल्क, लेकिन फिर भी दर्शकों के मन में सवाल हो सकता है कि ये संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने ही बताया है, परिवार से ये बात नहीं पूछी गई। तो दर्शकों की संतुष्टि के लिए हम परिवार से दोबारा एक बार बात करेंगे। अंकल जी, जैसे ये सारी राहत सामग्री लेकर आए हैं, राशन सामग्री लेकर आए हैं, तो इसके कितने पैसे आपसे इन्होंने लिए हैं? साढ़े को कोई पैसा नहीं लिया जी। तो अंकल जी कोई लालच दिया होगा आपको? नहीं जी, कोई लालच नहीं दिता जी, दान किया जी संत बाबा रामपाल जी ने जी। जैसे आप अकेले थे हाँ जी। और आपका बच्चा है,
आपको इस संसार में कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा था, तो क्या अभी लगता है कि कोई सहारा है संत रामपाल जी जैसा हाँ आपको? जी, सहारा मिल गया जी। संत रामपाल जी का, बाबा जी का सहारा मिल गया जी। हाँ जी। अंकल जी का कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस दुख के सागर में, जैसे एक वाणी में की बात बोली जाती है कि ये दुखों के सागर में सिर्फ एक सतगुरु ही सहारा है, और वो सहारा संत रामपाल जी महाराज इन गरीबों के लिए वो मसीहा बनकर आए हैं, जो इनके सभी दुख दूर करने की बात भी कर रहे हैं और दुख दूर कर भी रहे हैं। जैसे रोटी की बात थी, और रोटी के लिए इनको सारी राशन सामग्री दी गई है, शिक्षा के बारे में बात हुई है, सभी बातें हो चुकी हैं। अभी जैसे एक वाणी संत रामपाल जी महाराज के लिए बोलें कि सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरगुण लिखे ना जाए। ऐसे संत का गुण जो सिर्फ एक पंजाब में नहीं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो, जहाँ पर भी मजबूर लोग हैं, जिनको समय से खाना नहीं मिलता, समय से रोटी नहीं मिल पा रही, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज पहुँच रहे हैं और उन बच्चों के, उन बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी लेकर आ रहे हैं। उनके लिए सभी सुविधाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज पहुँच रहे हैं। ये काबिले तारीफ है। और इस तरह की मुहिम की किसी भी शब्दों में या किसी भी तरीके से महिमा नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मुहिम के बारे में बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम संत रामपाल जी महाराज का कोट कोट धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाई है। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो गांव बूसा सफदरपुर, तहसील दसूहा, जिला हुशियारपुर, पंजाब से। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन स्पिंदर के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।